आज हम आपको बताते हैं सूर्य रेखा के बारे में। देखिए, सूर्य रेखा को लेकर के ना अलग अलग लोगों की अलग अलग फंटेसी है, अलग अलग सोच है। भाई चाहते हैं कि क्या पता लगे। देखिए, सूर्य रेखा सिंपल सीधी रेखा है, ये ऐसे, ये उत्तम रेखा है सूर्य रेखा की। इसे उत्तम सूर्य रेखा कह सकते हैं। अगर ये ऐसे हो गई है, ये ऐसे हो गई है, तो ये अति उत्तम सूर्य रेखा है, क्योंकि ये राजयोग बना देती है। अगर हार्ट लाइन पर ऐसे ये कवर कर लेती है, हार्ट लाइन को जैसे ये कवर किया है, तो ये राजयोग बना देती है, मतलब नौकरी का योग बना देती है। ये ऐसे लोग नौकरी लग जाते हैं। अगर सूर्य रेखा पर ऐसे 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 बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं, इसे भी उत्तम रेखा कहेंगे, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम को, प्रसिद्धि को दर्शाते हैं। देखिए, सूर्य क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूं। सूर्य है ऐश्वर्य, नेम, फेम, सुविधाएं, लग्जरी, वो सूर्य के कारकत्व में आते हैं। तो सूर्य इन चीज़ों को, देखिए, अब हम कहते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले सूर्य को देखा जाता है, क्योंकि सूर्य फेम है, सुविधाएं हैं। तो सुविधाएं तो तभी मिलेंगी ना जब आपके पास रोजगार होगा। तो इसलिए सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं कि सूर्य क्या कह रहे हैं, और इसीलिए सूर्य फंटेसी बनते जा रहे हैं। आम यूथ के लिए, यूथ बार बार फोन करके पूछता है कि मेरा सूर्य कैसा है जी। तो सूर्य प्रसिद्धि है। अगर ये सूर्य रेखा मान लो कि सीधी सूर्य रेखा है, अब सूर्य रेखा बिल्कुल सीधी है आपकी, लेकिन ये उठ करके आपकी यहां आ गई। अब ये यहां थी, तो मैं आपको कह रहा था कि ये नौकरी की रेखा है। अगर ये यहां आ गई है आपकी माइंड लाइन पर, तो ये उच्च नौकरी की रेखा है। ऐसे लोगों में राजयोग होता है। ये प्रथम श्रेणी अधिकारी बनते हैं, ये आईएएस बनते हैं, आईएफसी बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। ये बड़ी जो नौकरी होती हैं, ये बड़ी नौकरी करते हैं। कोई आरटीए बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, ये वो वाली नौकरियां हैं। अगर ये रेखा उठ करके ये सीधी ऐसे आ गई है और ये आपकी केतु से मिल गई, ये क्या है, केतु। केतु, केतु क्या है? देखिए, केतु मोक्ष के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, सरलता के कारक हैं। केतु जहां भी विराजमान होते हैं, वो वहां के घर को बलि बना देते हैं। ज्योतिष कहता है कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उस ग्रह को बलि बना देते हैं। केतु के नाम से समाज में एक डर है, उस डर के पीछे भी यही कारण है। अगर केतु किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठते हैं, तो वो उसकी क्रूरता को कई गुना बढ़ा देते हैं और इंसान का जीवन कष्टमय हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा था सूर्य के साथ, क्योंकि सूर्य प्रभावी ग्रह हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। अगर केतु उनके साथ मिल जाते हैं, ये सूर्य और केतु का मिलन हो गया, तो सूर्य प्लस केतु गजब हो गया। समझ लीजिए, ये कमाल हो गया। आप ये समझ लीजिए कि ये बल्ले बल्ले हो गई। ये लोग विश्व स्तर पर प्रसिद्धि पाते हैं। ये लोग सलमान खान बनते हैं, ये लोग ऋतिक रोशन बनते हैं, ये लोग बिस्मिल्लाह खां बनते हैं। देखिए, ये लोग जो भी काम करते हैं, देखिए, ये लोग जो भी काम करते हैं उसमें विश्व स्तरीय पहचान पाते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ जब केतु मिलते हैं तो गजब कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? सूर्य रेखा का अलग अलग विश्लेषण पाया जाता है, सूर्य रेखा के लिए अलग अलग विचार किया जाता है। सूर्य रेखा किससे मिल रही है, मान लो, तो सूर्य को खाली ये मत सोचिए कि सूर्य रेखा केतु से मिल रही है। सूर्य रेखा जिस भी ग्रह से मिलेगी, उस ग्रह का प्रभाव सूर्य के साथ मिल जाता है और सूर्य बलि हो जाते हैं। अगर सूर्य रेखा, खास बात यह है कि सूर्य रेखा के साथ अगर चंद्र रेखा मिल जाती है, सूर्य रेखा मान लो कि ये यहाँ आ जाती है, तो ये वेल्थ रेखा बन जाती है। ये सूर्य हो गए और ये चंद्रमा हो गए। सूर्य और चंद्र का मिलन हो जाता है। देखिए, सूर्य और चंद्र के स्वभाव में अंतर है, लेकिन दोनों मित्र ग्रह हैं। सूर्य तपिश हैं, सूर्य चमक हैं,
चंद्र क्या है? मन है, चंद्र शीतलता है। और जब दोनों मिलते हैं, दोनों का मित्रवत भाव है, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये बड़ी वेल्थ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा समृद्धि देते हैं। इसलिए जो सूर्य और चंद्र को मिलाने वाली रेखा है उसे वेल्थ रेखा कहा गया है। तो ये 4 चांद लगाने वाली होती है। ये वो लोग होते हैं जो 3 पीढ़ियों का जुगाड़ कर देते हैं। समझे मेरी बात को? ये लोग 3 पीढ़ियों जितना धन कमा देते हैं जितना 3 पीढ़ियां बैठ के खर्च कर सकती हैं। अब सूर्य रेखा का मैंने आपको अलग अलग रूप से बता दिया है कि कौन सी सूर्य रेखा कैसी होती है, क्या प्रभाव देती है। अगर सूर्य रेखा यहाँ आ गई और सूर्य रेखा यहाँ मंगल से मिल गई, ये मंगल है। देखिए हथेली में 2 स्थान मंगल के व्यास हैं, एक ये और एक ये अंदरूनी मंगल है, ये बाहरी मंगल है। मंगल और सूर्य का भी देखिए, मंगल क्या है? मंगल अग्रेशन है, एनर्जी है, ब्लड है। और सूर्य क्या है? ऐश्वर्य है, सुविधाएं हैं, नेम एंड फेम है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ऐश्वर्य में अगर ऊर्जा का समावेश हो जाएगा तो आप सोचिए क्या होगा? गजब हो जाएगा, ठाठ हो जाएंगे। तो ये अगर सूर्य रेखा यहाँ आ गई है घूम करके, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी ऐसे दौड़ेगी कि आपकी वंदे भारत भी पीछे रह जाएगी। क्या समझे? जो एक्सप्रेस ट्रेनें सब पीछे रहेंगी आपसे। बस आप अपनी हथेली में अपनी सूर्य रेखा को पहचान लीजिए, जान लीजिए कि आपकी सूर्य रेखा कैसी है। अगर आपकी सूर्य रेखा इनमें से जो मैंने बताई है इनमें से कोई एक है तो मस्त रहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में भेजिए, लेकिन समझ में ना आने वाली बस में बात है नहीं। फिर भी अनेक लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि मैंने केवल सूर्य रेखा के आपको 7 प्रकार बताए हैं। सूर्य रेखा 27 तरह की होती है। अब अलग अलग उसका रूप होता है, अलग अलग उसका ढंग होता है। तो आपकी जो अलग इनसे अलग है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में भेज दें, हम आपको बता देंगे। ओम नमः शिवाय।